Hello everyone, welcome to today's session, that is session 5 of Norman Lewis, medical specialist. So let us start with today's word, that is optometrist. और देखो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट trained to examine the eyes to detect defects in vision, signs of injury, ocular diseases. मतलब समझ में आ गया आपको? ऑप्टोमेट्रिस्ट आँख के डॉक्टर होते हैं बेसिकली। ये आपके विज़न जो है वो उसको मेज़र करते हैं और उस हिसाब से ग्लासेस वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में किस तरीके से कर रहा है, ये कर रही है। एंड while you were away, the optometrist came to fit his glasses. This is for example. गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, गायन का मतलब वीमेन, लॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी, the scientific study of reproductive system of women and its problem or diseases is basically gynecology. For example, he is a consultant and associate professor of obstetrics and gynecology. Now the third word is obstetrics. देखो किसी भी वर्ड के पीछे ICS जो सफिक्स होता है इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। इस ICX सफिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, डैट इज़ मिडवाइफ। और जो वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है उससे वो उनका देखभाल करती हैं और बच्चों के बर्थ से रिलेटेड उसमें काम करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स होता है। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद चिल्ड्रन डिलीवरीज और चाइल्ड डिलीवरी एंड टेकिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स. For example, it's a fascinating story that spans nearly 30 years of changes in obstetrics. Now pediatrics, देखो pediatrics जो वर्ड है ये बना है पेडोस से। पेडोस मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन और चाइल्ड। सो और ICX सफिक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. So the branch of medical science that deals with diseases of newborn babies and children is pediatrics. For example, I see you have only been working in pediatrics for a month, but you have an impressive job history for a girl your age. Dermatology, dermatology again बना है डर्मा से। डर्मा मतलब होता है स्किन और लॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी. So the scientific study of skin and its diseases is dermatology. For example, one of the doctors at the clinic specializes in dermatology. और टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी इज़ बेसिकली एक आर्ट होता है जिसमें एनिमल की जो स्किन होती है, जो रियल स्किन होती है, उसमें कुछ कुछ भर के उसको रियल लाइफ की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वह जानवर सच में ज़िंदा है। फॉर एग्जांपल आपने म्यूजियम्स वगैरह में देखा होगा इस तरीके के जो एनिमल का खाल होता है उसमें कॉटन या कुछ कुछ ऐसा भर दिया जाता है जिस वजह से लगता है कि ये रियल है। ठीक है, इसी आर्ट को क्या कहेंगे हम? टैक्सीडर्मी कहेंगे. सो द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विथ लाइफ लाइक इफेक्ट, ऐसा लगेगा कि ज़िंदा है, इसको क्या कहेंगे? टैक्सीडर्मी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजियम ऑफर्स आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द 19th century टैक्सीडर्मी एट इट्स वेरी बेस्ट. नो सेवेंथ वर्ड इज़ हाइपोडर्मिक. हाइपोडर्मिक का मतलब होता है अंडर और बीनीथ द स्किन. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, हाइपोडर्मिस, ये वाला जो लेयर है इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं. ठीक है, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और यही एपिडर्मिस जो होता है वो विजिबल होता है. आप हाइपोडर्मिक को नहीं देख सकते हो, ये बहुत नीचे होता है, अंडर द स्किन होता है ये. फॉर एग्जाम्पल, दे मे यूज़ हाइपोडर्मिक सिरिंजेस टू इंजेक्ट द ड्रग इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम. नाउ एपिडर्मिस का मतलब बता दिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच इज़ विजिबल, एपिडर्मिस. ये देख सकते हो आप, ये एपिडर्मिस है. इस फिगर में भी देख सकते हो आप, ऊपर वाला जो लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, नर्वस सिस्टम ऑफन एम्बेडेड इन द एपिडर्मिस. ना पैकीडर्म क्या होता है? पैकीडर्म ऐसा एनिमल होता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है. फॉर एग्जांपल, एलिफेंट ले लो, हिप्पोपोटामस ले लो. अ टाइप ऑफ एनिमल विद अ वेरी थिक स्किन इज नोन एज पैकीडर्म.
For example, the television documentary about a pachyderm featured a thick-skinned hippopotamus named Herbie. Dermatitis. डर्मेटाइटिस, डर्मा का मतलब होता है स्किन, और इटिस या इटिस का मतलब क्या होता है, डिजीजेज. सो डर्मा का मतलब स्किन और इटिस मतलब डिजीजेज. तो स्किन का जो डिजीज होता है इसको क्या कहेंगे, डर्मेटाइटिस कहेंगे. अ स्किन कंडीशन इन विच द स्किन बिकम्स रेड, स्वोलन एंड सोर्ड इज डर्मेटाइटिस. आप फिगर में देख सकते हो स्किन जो है वो रेड 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 होने लग जाता है, दैट इज नोन एज डर्मेटाइटिस. पेडागॉग. पेडागॉग अगेन बना है पेडोस मतलब चाइल्ड, और गॉग का मतलब जो होता है, गॉग का मतलब होता है लीडर. सो एक तरह से कह सकते हो आप बच्चों का लीडर, चिल्ड्रंस लीडर. चिल्ड्रंस लीडर कौन होता है, टीचर. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड एन इम्पॉर्टेंट करियर एज अ पेडागॉग. नाउ द लास्ट वर्ड इज डेमोगॉग. डेमोगॉग बना है डेमोस से. डेमोस का मतलब होता है पीपल, और गॉग का मतलब होता है लीडर. नाउ पीपल्स लीडर कौन होता है, पीपल्स लीडर तो एक पॉलिटिकल लीडर हो सकता है. अ पॉलिटिकल लीडर हु यूजेस पॉपुलर प्रेजुडाइसेस. प्रेजुडाइसेस का मतलब होता है पक्षपात. एंड फॉल्स क्लेम्स इन ऑर्डर टू गेन पावर. फॉल्स क्लेम्स, तो एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, आप फिगर में देख सकते हो, जो कि फॉल्स क्लेम कर सकता है कि मुझे वोट दो, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, और सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करते हैं. तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे, डेमोगॉग कहेंगे. इसको हिंदी में दुर्जनों का नेता कहा जाता है. तो हिंदी में उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंग्लिश में एज इट इज़ याद रखें. डेमोगॉग इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल लीडर यूजेस popular prejudices and false claim in order to gain power. For example, he was an enthusiastic but a fickle and ambitious demagogue, and he achieved a better reputation as a writer. So this is it for today. These are the 12 words of session 5. Thank you so much.